हाय गाइस। ओके, मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो इससे पहले मैंने बताया था, इनकी जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हर टेंस का जो जुमले बनते हैं चार तरह का बनते हैं। चार तरह के जुमले बनते हैं। जिस तरह से क्या कि वो जाता है, वो नहीं जाता है, क्या वो जाता है, क्या वो नहीं जाता है। ये चार तरह के जुमले हो गए। तो मैंने वो अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसको जो जो वो जाता है इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो नेगेटिव जिसे कहेंगे, और जिसको वो नहीं जाता है वो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस। अब वो इसका जो क्वेश्चन होगा कि क्या वो जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्या वो नहीं जाता, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चार प्रकार के हो गए। इस चारों प्रकार में से मैंने इनको बताया था, पर बोर्ड पे नहीं बताया था। इनको और इनको मैंने पढ़ा दिया है, पर इसको बोर्ड पे नहीं बताया था। अब थोड़ा सा इसका जो है रूल्स है, कैसे ये बनता है, सिर्फ वो सीख लें। बाकी जो है प्रैक्टिस हमने बता दी थी। सबसे पहले हम आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ये चार प्रकार के, हर सेंटेंस में, हर टेंस में चार प्रकार के जुमले बनते हैं। एक चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, कोई भी टेंस हो, ये इस तरह के चारों जुमले बनेंगे, चार तरह के जुमले बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इनके एक एक प्रकार करके जो है आप इसको सीख लें, समझ लें। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम इंग्लिश में जो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहां पर किसी तरह का रूल्स नहीं लगेगा। अब यहां देखें, वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। और इसके रूल्स क्या है कि सिंगुलर हो तो उसके वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके वर्ब में क्या होगा, जो है एस या ईएस जुड़ जाएगा। जैसे आई गो टू मार्केट मैंने कहा था, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल में आता है। जैसे शी प्लेज क्रिकेट, सी अराइव्स, she plays cricket. Okay, she plays cricket. You can say he comes to school. He comes to school. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही और शी क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या जोड़ दिया, कम था तो कम से लग गया, प्ले था तो प्लेज लग गया। तो इसी तरह से आप इसको सेंटेंस बनाएंगे। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको अब मिटा देता हूं मैं। इसको नेगेटिव सेंटेंस देखें।
बहुत आसानी के साथ आप जो है सीख सकते हैं। इसको भी करता हूँ अफर्मेटिव को। यहां आप लिख देता हूं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, पहले वाले को आप ध्यान रखेंगे, उसी के मुताबिक अब इस जुमले को उसी के मुताबिक बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डू नॉट, बहुत सब्जेक्ट, इसको देखें कैसे समझेंगे। सब्जेक्ट इसको दो तरह बांट लें, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। प्लूरल अगर सिंगुलर होगा तो यहां पर लगाएंगे डज नॉट। डज नॉट इसको बोलते हैं डजंट भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट। ठीक है। और प्लूरल होगा तो डू नॉट। डू नॉट इसको डोंट भी बोलते हैं, डोंट। डजंट और डोंट, ये क्लियर समझ में आ गया होगा। सिंगुलर होगा तो डज नॉट, डजंट जिसे कहते हैं, और प्लूरल होगा तो डू नॉट। अब आप चलते हैं यहां पर सेंटेंस में। सेंटेंस बनाते हैं, देखिए जैसे मामा ही, वह मेरी मदद करता है, वो मेरी मदद करता है। ही, सॉरी मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, वो मेरी मदद नहीं करता है। ही डज नॉट हेल्प मी। हेल्प मी, देखिए ही डज नॉट, ही क्या था, सिंगुलर था। मैंने बताया था सिंगुलर के साथ में डू नॉट, डज नॉट लगेगा, और ही डज नॉट हेल्प मी वर्ब लग गया। अब सब इसको स्ट्रक्चर को समझिए। सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से दें, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखिए अच्छी तरह से, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग सारा सेंटेंस बनेगा। कोई भी सेंटेंस को इसके खिलाफ ना बनाएं, जो जिस जगह इस्तेमाल होने की जो है जगह है उसी जगह इस्तेमाल करें। जैसे आप जुमले बनाएं, देखें मैं कुरान की तिलावत करता हूं। आई सॉरी, मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, मैं कुरान की तिलावत नहीं करता हूं। क्या बनेगा, मैं कुरान की तिलावत नहीं करता हूं। लेकिन ये जुमला मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, माफ कीजिएगा। मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, किसी और के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वो कुरान की तिलावत नहीं करता है। जैसे देखें, ही डज नॉट, क्योंकि वो झूठ हो जाएगा, मैं क्योंकि अल्लाह करम से मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। ही डज नॉट रिसाइट द होली कुरान। रिसाइट द होली कुरान, होली ही डज नॉट रिसाइट द होली कुरान, कि वो कुरान की तिलावत नहीं करता है। अब मैं दो जुमले मैंने जो है क्या किसका बनाया, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बनाया। और ये बना देता हूं कि बारिश नहीं होती है। इट डजंट, डज
not rain. It does not rain. अब मैं प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अब डू को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखें। जैसे यू को लेते हैं, यू हमेशा प्लूरल में आता है, आप लोग को शायद मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो इसको ध्यान रखें कि यू और ही, शी, इट के अलावा और एनी नाउन्स, कोई भी एक नाम सिंगुलर हो, कोई भी एक नाम हो, वो सिंगुलर में आता है, बाकी सब प्लूरल में आता है। जैसे यू do not come to meet me. You do not come to meet me. You do not come to meet. You do not come to meet me. They do not arrive on the time. They do not arrive on the time. वे लोग टाइम पर नहीं पहुंचे, वे लोग टाइम पर नहीं पहुंचे। तो इस तरह से आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और उसके एग्जांपल्स हैं। इसको आप अच्छी तरह से बोल के और पहले जो है समझ के फिर बोल के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब मैं जो है इसके आगे आप लोगों को नेगेटिव के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बड़ा जो है दिलचस्प है, इसमें मज़ा भी आता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स यू, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में आता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।